बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उबलते पानी में रोटी डालें और कमाल देखें। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी बता रही हूँ जिसको बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। चिकन चौमन की रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं। चौमन आज हम घर पर ही बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल का हमने शामिल कर दिया है और 1/4 टीस्पून इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है। आप इसको अच्छे से गूँथ लें पानी के साथ। इसको थोड़ी सी हम सख्त डो लगाएंगे ताकि इसको बेलने में आसानी हो जाए। 5 से 10 मिनट हमने इसको घर में जैसे हम रोटियां बनाते हैं, जैसे आटा गूँथते हैं, इसको हमने वैसे ही अच्छे से गूँथ लेना है। अगर आपको हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप रेसिपी को भी लाइक कर दिया करें और फ्रेंड एंड फैमिली में भी आप ज़रूर शेयर किया करें। तो 10 मिनट इसको गूँथने के बाद हमने इसको रख दिया है 5 मिनट के रेस्ट पर। 5 मिनट के बाद इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आप इसके 4 पेड़े बना लें या 2 बना लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। हमने इसको 2 पेड़ों में डिवाइड किया है और इसको थोड़ा सा खुश्का लगा के हम जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे हम इसकी रोटी बना लेंगे बेलने के साथ। तो एक साइड पे चूल्हे पे हमने तेज़ आंच पे कढ़ाई पे पानी बॉयल करना रख दिया हुआ है। तो पानी को अच्छे जब बॉयल हो जाए फिर हम इसके अंदर अपनी रोटी डालेंगे ताकि ये फिर चिपके ना और अच्छे से कुक हो जाए। तो रोटी ये देखें हमने बिल्कुल अच्छे से तैयार कर ली है और आंच थोड़ी कम कर लें जब पानी के अंदर रोटी आप डालें, क्योंकि ये ख़तरनाक काम है, कहीं हाथ वगैरह जल ना जाए। और जैसे ही आप रोटी इसके अंदर ऐड कर दें आंच को फुल तेज़ कर दें। तो 5 मिनट के अंदर ये रोटी हमारी 5 से 7 मिनट लगेंगे, अच्छे से कुक हो जाएगी। इसके कुक होने की एक निशानी ये है कि ये पकने के बाद ऊपर आ जाती है पानी के। ये देखें कितनी अच्छे से पक गई है और ऊपर आ गई है। आप इसको अच्छे से कुक कर लें, थोड़ा नीचे ऊपर करके। हमने अलग-अलग रोटियां दोनों ना कुक की हैं। आप एक साथ भी इनको कुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग-अलग की हैं कि कहीं ये टूट ना जाएं। तो एहतियात के साथ 5 से 7 मिनट इसको जब ये पक जाए तो मैंने इसको निकाल के स्टेन किया है ताकि ये अच्छे से इसका पानी रिमूव हो जाए और ये थोड़ा खुश्क हो जाए। फिर हम इसकी ना कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ी खुश्क होने के बाद ये देखें इसकी मैंने कटिंग की है। इसको 4 हिस्सों में मैंने ऐसे पकड़ के इकट्ठा कर लिया है और इसको हम थोड़ा चौड़ी कटिंग इसकी करेंगे, क्योंकि जो चौमन रेस्टोरेंट में खाई जाती है थोड़ी चौड़ी होती है। इसको हम थोड़ा चौड़ाई में काटेंगे। आप वैसे इसको अगर थोड़ा कम बेलना चाहते हैं या कम कटिंग करना चाहते हैं, बारीक वाली भी आप कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरती इसकी थोड़ी चौड़ाई में ही होगी। ये देखें सारी चौमिन हमने कटिंग कर ली है। दोनों रोटियों को हमने काट लिया है बड़े अच्छे से। अब इसकी तैयारी करते हैं पकाने की। तो कढ़ाई में हमने 2 या 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के लिए हैं। थोड़ा सा ये कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो हमने 1 टेबलस्पून इसमें ना लहसुन का ऐड किया है, चॉप किया हुआ। लहसुन को गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसकी खुशबू आ जाए। फिर हमने जूलियन कट में चिकन डाला है। तमाम सब्जियों को भी हमने जूलियन कट किया है और चिकन को भी जूलियन कट कर लिया है। आप वैसे भी डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन इसके साथ इसकी खूबसूरती बड़ी ही अच्छी आती है। तो चिकन थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ना सब्जियां ऐड कर देंगे। तो आप ये बच्चों को रेसिपी ज़रूर ट्राई करवाएं। बहुत ही बच्चे पसंद से खाएंगे, शौक़ से खाएंगे और बहुत ही मज़े का ये फ्लेवर इसका आता है। रेस्टोरेंट स्टाइल से हम घर में ही बड़े अच्छे से चिकन चौमिन जो है वो रेडी करेंगे। 1 कप हमने 1 गाजर ली है मीडियम साइज़ की, तो इसको हमने फ़ाइन कटिंग की है इसकी। तो इसको 1 मिनट तेज़ आंच पे हम फ्राई करेंगे। और 1 हमने शिमला मिर्च ली है, इसको भी हमने फ़ाइन लंबाई में काट लिया है। इसको भी 1 मिनट हम तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे और एंड पे हम बंद गोभी को डाल लेंगे। बंद गोभी थोड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए इसको हमने एंड में डाला है। ये देखिए इसको भी बड़ा फ़ाइन अच्छा सा हमने काट लिया है। और ये देखिए लुकिंग वाइज भी वैसे खूबसूरत लग रही हैं सारी सब्ज़ियाँ और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। इनको बहुत हमने पकाना नहीं, इनमें हल्का सा क्रंच आना चाहिए। और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें हमने सोया सॉस का ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें चिल्ली सॉस का ऐड किया है। अगर आप थोड़ा स्पाइस तेज़ खाना चाहते हैं तो आप इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे, चिल्ली सॉस ज़्यादा कर लें। और 1 टेबलस्पून इसमें हमने वाइट सिरके का ऐड किया है। इन सब चीज़ों को डाल के आँच हमने इसकी तेज़ ही रखनी है। तेज़ आँच पे पकाएंगे फिर सब्जियों का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा और ये पक भी जाएंगी और ये टूटेंगी भी नहीं और ख़ूबसूरती भी रहेगी। और 3 से 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर टमाटो केचप का ऐड कर लिया। इसके साथ भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टमाटो केचप तो वैसे भी बच्चों की बहुत फेवरेट होती है।
और अच्छा सा कुक करने के बाद हमने ये देखे चौमेन जो तैयार की थी खुद होममेड 20 रुपए के मैदे में हमने कितनी ज़्यादा चिकन चौमेन जो है वो ना तैयार कर ली है। आप भी घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें और अपने फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दिया करें कि आपकी रेसिपी ये कैसी बनी। हमारी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, तो आप भी बताएं कि आपकी कैसी बनी। ये देखें कितने अच्छे से हमारे चौमेन रेडी हो गए हैं। इनको डिश आउट करें, इंजॉय करें और बच्चों को भी खुश करें, बना कर दें। तो नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।